जय श्री कृष्ण। वचनामृत की आज की कड़ी में मैं एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जो हमें बताता है कि अभिमान किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अभिमान करना अपने आप को धोखा देने के समान है। केनोपनिषद में एक कथा आती है। देवासुर संग्राम के अंत में जब सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में विजयी हुए तो इंद्र की सभा में बैठकर सभी अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, उल्लास मना रहे थे। किसने कैसे किन किन असुरों को मारा। उसी समय इंद्र की सभा में एक यक्ष के आकार की बहुत बड़ी आकृति उत्पन्न हुई। जब इंद्र ने देखा तो उन्होंने वायुदेव को भेजा, कहा कि पता लगाइए यह आकृति किसकी है, ये कौन है और यहां क्यों आया है। जब वायुदेव वहां गए तो उस आकृति ने वायुदेव से प्रश्न किया कि आप कौन हैं। बोले मैं वायुदेव हूं। उस आकृति ने पूछा कि आपकी क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। वायुदेव बोले कि मैं किसी भी वस्तु को, बड़ी से बड़ी चीज को, पहाड़ तक को उड़ा सकता हूं। उस यक्ष आकृति ने एक तिनका रख दिया और कहा इसे उड़ा दो। वायुदेव ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति झोंक दी। उड़ाना तो दूर, तिनका हिला तक नहीं, टस से मस नहीं हुआ। वायुदेव लज्जित हो गए और आकर अपने स्थान पर बैठ गए। इंद्र ने पूछा कि क्या हुआ, क्या करके आ रहे हैं। किंतु इतने शर्मिंदा थे कि एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। तब इंद्र ने अग्निदेव को भेजा कि जाकर देखिए वह आकृति क्या है। अग्निदेव गए और यक्ष का परिचय पूछा तो उसने इनसे ही प्रश्न कर दिया कि आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है। अग्निदेव बोले कि मैं क्षण भर में बड़ी से बड़ी वस्तु को जलाकर राख कर सकता हूं, भस्म कर सकता हूं। उस यक्ष आकृति ने एक वही तिनका रख दिया और बोले कि जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने पूरी शक्ति लगाई, पसीने पसीने हो गए, कुछ नहीं कर सके। जलाना तो दूर, उस दिन के गर्म तक नहीं कर सके। अग्निदेव भी लज्जित होकर अपने स्थान पर बैठ गए। जब इंद्र ने देखा कि हमारे बड़े बड़े महारथी जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे वो कुछ नहीं कर सके, तो स्वयं पहुंच गए। इंद्र के वहां पहुंचते ही वह आकृति विलुप्त हो गई और साक्षात भगवती उमा देवी प्रकट हो गई और बोली कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी शेखी बघार रहे थे
तो याद रखिए कि शक्ति आप में नहीं है, शक्ति मैं हूं। मैं ही परमात्मा की शक्ति हूं और मेरी शक्ति से ही आप सभी जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। यदि मैं ना चाहूं तो आपकी सारी शक्तियां बेकार हैं। तब सभी देवता बड़े लज्जित हुए। इंद्र भी, उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ कि व्यर्थ ही हम लोग अपने आप को इस विजय का श्रेय दे रहे थे। वास्तव में भगवती ही शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। परमात्मा की इच्छा से हम सभी को उनका कुछ अंश प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग करके हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभिमान तो व्यर्थ है, अभिमान नहीं करना है। भगवत भजन में दैन्य भाव चाहिए, दीनतापूर्ण प्रार्थना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और जिसने ईश्वर को पा लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि सारी सृष्टि में मात्र ईश्वर का वास है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज की कथा इतनी ही। जय भगवती, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।